हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करेंगे आपके लिए क्लास 11 के अंदर चैप्टर जो थर्ड है आपका ट्रिग्नोमेट्री, उस पर हम डिटेल में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पर भी डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम क्या वन बाय वन क्या करेंगे, इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में क्या क्या आता है। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री का मीनिंग क्या होता है। ट्रिग्नोमेट्रिक ना दो ग्रीक लैटिन वर्ड से मिलकर बना है, ट्रिगोन प्लस मैट्रिक। तो ट्रिगोन का मतलब होता है ट्रायंगल और मैट्रिक का मतलब होता है मेजरमेंट। तो किसी भी ट्रायंगल की मेजरमेंट करना क्या कहलाता है, ट्रिग्नोमेट्री कहलाता है। क्लियर आपका। अब मेजरमेंट में दो बातें आती हैं। अगर आपके पास कोई ट्रायंगल है तो इस ट्रायंगल की साइड की मेजरमेंट करना, ट्रायंगल की साइड की मेजरमेंट करना, और नंबर दो पे इसके एंगल की मेजरमेंट करना। तो किसी भी ट्रायंगल की साइड्स और उसके एंगल की मेजरमेंट करना क्या कहलाता है, ट्रिग्नोमेट्री कहलाता है। क्लियर आपका। अब देखिए, तो सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हम एंगल के ऊपर डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि जो आपका 3.1 है वो पूरा एंगल के ऊपर ही क्या है, डिपेंड है। अब देखिए, एंगल की कंडीशन क्या होती है, आपको पता है ये आपका बेस लाइन है, ठीक है जी, इसको बोलते हैं इनिशियल लाइन, और ये क्या होती है आपकी टर्मिनल लाइन, और ये पॉइंट क्या कहलाता है आपका, देखिए वर्टेक्स कहलाता है। ठीक है जी, ठीक है जी। तो दो एडजेसेंट साइड्स के बीच में ये जो एंगल बनना है, ये क्या बनना है आपका, एंगल बनना है। ठीक है जी। तो इस एंगल को क्या, अब देखिए ये आपका क्या है, बेस लाइन है। क्या है जी, आपकी बेस लाइन है। तो बेस लाइन को बोलते हैं इनिशियल लाइन और इसे बोलते हैं आप टर्मिनल लाइन। ये क्या है आपका, वर्टेक्स है। और बेस, इनिशियल लाइन और टर्मिनल लाइन के बीच में जो एरिया है ना, ये क्या कहलाता है आपका, एंगल कहलाता है। क्या कहलाता है आपका, एंगल, जिसको हम बोलते हैं थीटा बोलते हैं। क्लियर आपका। अब देखिए, इस एंगल की भी कंडीशन होती है। अगर इस एंगल का डायरेक्शन क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है, तो एंगल क्या बनेगा, पॉजिटिव। देखिए, जैसे मान लीजिए ये घड़ी की सुई है, ये है सेंटर पॉइंट। देखिए घड़ी की सुई यूँ आती है, इस डायरेक्शन में आती है। ठीक है जी। तो इसको बोलते हैं क्या, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और ये डायरेक्शन क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लियर आपका। अगर हम यूँ जाएंगे तो क्या होगा आपका, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और अगर यूँ जाएंगे तो क्या होगा आपका, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो सीधी सी बात है, एंगल हमारे पॉजिटिव भी होता है, एंगल हमारा क्या होता है, नेगेटिव भी होता है। डायरेक्शन की वजह से एंगल को पॉजिटिव और नेगेटिव कहा जाता है। क्लियर आपका। अब देखिए, अगर आपका जो डायरेक्शन है वो एंटी क्लॉकवाइज है, तो आपका जो भी यहाँ पे थीटा मतलब एंगल बनेगा, वो कितने भी डिग्री का हो सकता है, वो एंगल ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव। ठीक है जी। और अगर आपकी डायरेक्शन क्या है, क्लॉकवाइज है, देखिए बेस लाइन से अगर नीचे को जा रहा है तो इसे बोलते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो यहाँ पे जो भी एंगल आपका कंसीडर होगा, डजंट मैटर कितने डिग्री का है, वो एंगल क्या होगा आपका, नेगेटिव होगा, क्योंकि डायरेक्शन क्या है, क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज में डायरेक्ट एंगल क्या बनता है, पॉजिटिव, और क्लॉकवाइज में क्या बनता है आपका, नेगेटिव। क्लियर आपका। और इस लाइन को बोलते हैं टर्मिनल लाइन, इसे बोलते हैं इनिशियल लाइन। ये क्या होता है आपका, वर्टेक्स, और इनिशियल और टर्मिनल के बीच में जो ये यहाँ पर जो एंगल बनेगा, इसको हम बोलते हैं थीटा। क्या बोलते हैं, थीटा। क्लियर आपका। अब देखिए, तो सबसे पहले बात करते हैं इसमें एंगल की। तो किसी भी जो एंगल की हम मेजरमेंट करते हैं ना, वो डिग्री में हमने पढ़ा हुआ है। बट अब थोड़ा सा लेवल ऊपर हो गया आपका, साइंटिफिक मैथ में हम किसी भी एंगल की जो मेजरमेंट करते हैं ना, वो डिग्री में भी करते हैं और किस में करते हैं, रेडियन में भी करते हैं। ठीक है जी। अगर कोई फिगर साइड से क्या है आपकी, बाउंड है, तो वहाँ पर जो भी एंगल बनेगा वो क्या कहलाएगा आपका, डिग्री में उसकी मेजरमेंट होगी। और देखिए, अगर किसी सर्कुलर विंग है, आपके पास सर्कल है, ये आपका सेंटर पॉइंट है, ये आपकी क्या है, इसकी दो रेडियस है। ये क्या है बच्चों, इसकी दो रेडियस है। ठीक है जी। तो किसी सर्कल के अंदर इसे बोलते हैं लेंथ ऑफ आर्क। तो लेंथ ऑफ आर्क से सेंटर पे अगर कोई एंगल बनेगा, तो इस एंगल को जो हम काउंट करते हैं, किस में करते हैं, रेडियन में। किस में करते हैं बच्चों, रेडियन में। ठीक है जी। तो अगर कोई फिगर अगर साइड से बाउंड है, किससे बाउंड है, साइड से, तो यहाँ पे जो भी वह एंगल बनेगा वो किस में काउंट होगा, डिग्री में। और सीधी सी बात है, अगर किसी सर्कुलर विंग के अंदर लेंथ ऑफ आर्क के द्वारा, लेंथ ऑफ आर्क के द्वारा सेंटर पे जो भी एंगल बनेगा वो किस में कहलाएगा आपका, रेडियन। ये होती है आपकी लेंथ ऑफ आर्क, और ये क्या है, इसकी रेडियस। ठीक है जी। तो लेंथ ऑफ आर्क से रेडियस की हेल्प से सेंटर पे जो एंगल कंसीडर होगा, इसको किस में काउंट करेंगे, रेडियन में। इसकी मेजरमेंट करेंगे रेडियन में, और इसकी मेजरमेंट करेंगे किस में बताइए, डिग्री में। क्लियर हो गया आपका। ठीक है जी। अब देखिए, इसको आगे और समझते हैं डिटेल में।
तो कुल मिला के हमें समझना है कि एंगल की मेजरमेंट हम डिग्री में भी कर सकते हैं और रेडियन में भी कर सकते हैं। ठीक है जी। सर्कुलर विंग में दो रेडियस और लेंथ ऑफ आर्क के बीच जो भी एंगल क्या होगा कंसीडर होगा उसकी मेजरमेंट रेडियन में होगी, अदरवाइज क्या होगी डिग्री में होगी। अब देखिए पॉइंट नंबर अगर 5 की बात करें तो रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन मेजर। ठीक है जी। तो डिग्री और रेडियन में क्या रिलेशनशिप होता है, तो देखिए 360 डिग्री इक्वल टू 2 पाई रेडियन होता है। 360 डिग्री को बोलते हैं 2 पाई रेडियन बोलते हैं। ठीक है जी। तो इससे रिलेशनशिप निकल के आएगा, अगर 360 डिग्री बराबर 2 पाई रेडियन है तो 1 डिग्री बराबर कितना होगा पाई बाई 180 रेडियन। ठीक है जी, क्योंकि 360 कहाँ जाएगा इसके नीचे जाएगा और 2 से कैंसिल किया 360 कितना हो गया 180। तो अगर 360 डिग्री बराबर 2 पाई रेडियन है तो 1 डिग्री बराबर हो जाएगा पाई बाई 180 रेडियन। और सिमिलरली अगर हमें निकालना है 1 रेडियन तो 2 पाई कहाँ जाएगा इसके नीचे जाएगा, तो 180 अपॉन में पाई डिग्री। तो आप कह सकते हैं कि 1 डिग्री इक्वल टू इतना रेडियन होता है और 1 रेडियन इक्वल टू इतना डिग्री होता है। क्लियर है बच्चों आपका। आगे देखिए अब पॉइंट नंबर अगर हमारी 6 की बात करें तो डिग्री मिनट्स एंड सेकेंड। अब देखिए डिग्री मिनट्स और सेकंड का भी एक छोटा सा रिलेशनशिप होता है, उसको भी हम डिटेल में समझ सकते हैं। और ये जो मिनट्स और सेकंड है ना, ये टाइम वाला मिनट सेकंड नहीं है। क्लियर आपका, क्योंकि टाइम वाला रिलेशनशिप तो ये होता है, देखो बच्चों देखिए ये एक सर्कुलर क्या है पूरा सर्कुलर विंग है पूरा, और मुझे पता है कि पूरा सर्कुलर विंग कितने का होता है बच्चों 360 का होता है। कितने का होता है आपका 360 डिग्री का होता है। इसे बोलते हैं कंप्लीट एंगल, सबको पता है। ठीक है जी। अब देखिए अगर हम बात करें घड़ी की तो एक राउंड में कितने मिनट कवर होते हैं बताओ 60 मिनट। तो 60 मिनट इक्वल टू 360 डिग्री। अगर हम टाइम के रिस्पेक्ट की बात करें तो 60 मिनट में बराबर 360 डिग्री। तो हम कह सकते हैं कि 1 मिनट इक्वल टू 6 डिग्री। क्लियर आपका। तो टाइम के रिस्पेक्ट में तो मिनट और डिग्री का ये रिलेशनशिप होता है कि 60 मिनट में एक राउंड कंप्लीट हो जाता है और एक राउंड बराबर होता है 360 डिग्री का। उस हिसाब से दिमाग लगाएंगे 60 कहाँ जाएगा इसके नीचे आएगा, तो 1 मिनट इक्वल टू 6 क्या हो जाएगा डिग्री हो जाएगा। ये रिलेशन है किसका टाइम और डिग्री का। ठीक है जी। पर हम जिस मिनट की बात कर रहे हैं ये मिनट का मतलब कुछ और है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए 1 डिग्री का एंगल तो बहुत छोटा होता है, हम थोड़ा बड़ा बना रहे समझाने के लिए। तो मान लीजिए ये 1 डिग्री का एंगल है। मान लीजिए कि ये पूरा क्या है 1 डिग्री का क्या है एंगल है। ठीक है जी। अब देखिए अगर हम किसी 1 डिग्री के एंगल को 60 इक्वल पार्ट में क्या कर दें डिवाइड कर दें। अगर हम किसी 1 डिग्री के एंगल को 60 इक्वल पार्ट में क्या कर दें बच्चों डिवाइड कर दें, तो ये जो 60 इक्वल पार्ट आएंगे ना ये क्या कहलाएंगे आपके मिनट्स कहलाएंगे। ठीक है जी। तो 1 डिग्री इक्वल टू हम बोलते हैं 60 मिनट्स, और ये मिनट्स का मतलब कुछ और है, और जो पहले बताया था वो टाइम वाला रिलेशन है। इसका मतलब है कि अगर 1 डिग्री के एंगल को हम 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दें तो जो 60 इक्वल पार्ट्स है ना वो क्या है आपके मिनट्स हैं। सिमिलरली अब देखिए मान लीजिए इसमें से हम किसी 1 मिनट को ले लेते हैं। अब 1 मिनट बराबर कितना होता है 60 सेकेंड होता है। ठीक है जी। जैसे मान लीजिए ये 1 मिनट है, मतलब हमने 1 डिग्री के एंगल को 60 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। ये सारे के सारे जो 60 इक्वल पार्ट हैं ये क्या कहलाएंगे आपके मिनट्स। अगर उनमें से भी किसी भी 1 मिनट को हमने 60 छोटे छोटे इक्वल पार्ट्स में क्या कर दिया डिवाइड कर दिया, तो 60 इक्वल पार्ट क्या कहलाएंगे सेकंड। ठीक है जी। तो मान लीजिए 1 मिनट है, यहाँ से यहाँ तक कितना है 1। अब इसको भी अगर हम 60 इक्वल पार्ट में क्या करेंगे बच्चों डिवाइड करेंगे, तो ये जो 60 इक्वल पार्ट है ना ये क्या कहलाएंगे आपके सेकंड्स कहलाएंगे। ठीक है जी। तो इस मिनट और सेकंड का मतलब टाइम वाला नहीं है। 1 डिग्री के एंगल को 60 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना मिनट्स कहलाता है, और उनमें से भी हर एक मिनट को 60 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना क्या कहलाता है बच्चों सेकंड कहलाता है। क्लियर आपका। अब देखिए ठीक है जी। तो 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट और 1 मिनट इक्वल टू क्या होता है 60 सेकेंड होता है। ठीक है बच्चों। आगे देखिए अब थोड़ा इसके बिहार पे हम थोड़ा क्वेश्चन करते हैं कि अगर हमारे पास जो पहला क्वेश्चन बनता है यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। एंगल पॉजिटिव भी होता है, एंगल क्या होता है नेगेटिव भी होता है। डायरेक्शन अगर क्या है एंटी क्लॉकवाइज है तो एंगल पॉजिटिव बनेगा, और डायरेक्शन क्या है आपकी बताइए क्लॉकवाइज। अगर बेस से नीचे को आएंगे तो नेगेटिव एंगल, और बेस से अगर ऊपर को जाएंगे तो क्या आएगा पॉजिटिव एंगल आएगा।
एंगल कितना भी बड़ा हो सकता है, एंगल कितना भी छोटा हो सकता है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है जी। अब देखिए, अब थोड़ा सा बात करते हैं रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन मेजर, कि अगर कोई एंगल हमें डिग्री में दे रखा है और हमें उसे किस में बदलना है, बताओ ये बच्चों, रेडियन में, तो कैसे कन्वर्ट करते हैं। सिमिलरली अगर हमें कोई एंगल किस में दे रखा है, रेडियन में, और हमें किसे बदलना है उसमें, डिग्री में, तो कैसे बदलते हैं। ठीक है जी। अब उसमें हम डिटेल में क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। अब देखिए, तो पहले हम बताएंगे क्या, डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है जी, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके फर्स्ट क्वेश्चन है। सबसे पहले हम यही सीखेंगे इसमें, डिग्री को किसे बदलना है आपको, रेडियन में। ठीक है बच्चों। अब देखिए, अगर आपका कोई भी एंगल किस में है, डिग्री में है, और उसको हमें किस में बदलना है बच्चों, रेडियन में, तो कैसे बदलते हैं। तो इसके 3 एग्जांपल लेते हैं आपके लिए सिंपल से। पहले 40 डिग्री। अब देखिए, हमें इस 40 डिग्री के एंगल को किस में बदलना है, बताओ बच्चों, रेडियन में। ठीक है जी। अब देखिए 1 डिग्री इक्वल टू कितना होता है, π/180 रेडियन। तो हम लिखेंगे 1 डिग्री इक्वल टू π/180 रेडियन। ठीक है जी। अब देखिए, जब 1 डिग्री में π/180 रेडियन होता है तो 40 डिग्री में कितना होगा बच्चों, इसको 40 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। अब देखिए 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, तो कितना हो गया बच्चों, 2π/9 रेडियन। ठीक है जी। तो 40 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2π/9 रेडियन हो गया। ठीक है जी। तो एक्चुअल में डिग्री रेडियन में कोई वैसा डिफरेंस नहीं है। ये डिफरेंस कुछ ऐसा है, जैसे मान लीजिए मेरे पास 1 kg की कोई चीज़ है। अगर हम बोलते हैं किसी को कि 1 लीटर हमें क्या दे दीजिए, मिल्क दे दीजिए, या फिर हम बोलते हैं उसको 1 किलो क्या दे दिए, दूध दे दीजिए, तो 1 किलो मिल्क या फिर 1 लीटर मिल्क, एक्चुअल में तो कोई डिफरेंस है ही नहीं। ठीक है जी। बस ये होता है कि हमारे पास अगर कोई चीज़ लिक्विड फॉर्म होती है तो उसको मिलीलीटर या फिर लीटर में क्या करते हैं, काउंट करते हैं, और कोई चीज़ अगर हमारे पास सॉलिड शेप में होती है तो हम उसको केजी या फिर ग्राम में क्या करते हैं, काउंट करते हैं। ठीक है जी। सेम ऐसे ही अगर कोई फिगर साइड से बाउंड है और वहाँ पे 2 साइड के बीच में जो एंगल जनरेट होता है वो क्या कहलाता है, आपका डिग्री कहलाता है। डिग्री में उसकी मेजरमेंट होती है। और ऐसी अगर आपके पास किसी सर्कुलर विंग में लेंथ ऑफ आर्क, ये मान लीजिए लेंथ ऑफ क्या है, आर्क है, तो लेंथ ऑफ आर्क से सेंटर पे जो भी एंगल क्या होगा, कंसिडर होगा, उसकी मेजरमेंट किस में करेंगे, रेडियन में करेंगे। क्लियर है आपका। अब देखिए, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब सेकंड आप लेते हैं इसमें से। मान लीजिए मेरे पास है 240 डिग्री का एक एंगल है। अब हमें 240 डिग्री के एंगल को किस में बदलना है बच्चों, रेडियन में कन्वर्ट करना है। अब ध्यान से देखिए 240, अब देखिए 1 डिग्री इक्वल टू π/180 रेडियन, तो 240 को π/180 से कर दीजिए मल्टीप्लाई, 6 4 जा 24 और 6 3 जा 18, तो 4π/3 रेडियन। क्लियर हो गया बच्चों आपका। यानी कि 240 डिग्री में 4π/3 क्या होते हैं, आपके रेडियन होते हैं। क्लियर है यहाँ तक। आगे देखिए, मान लीजिए मेरे पास है 45 डिग्री एंड 30 मिनट। ठीक है जी। तो 45 डिग्री एंड 30 मिनट का मेरे पास क्या है, एंगल है। तो 45 डिग्री एंड 30 मिनट के एंगल को हमें किस में बदलना, देखिए रेडियन में। तो हमारे पास जो कन्वर्शन फॉर्मूला है वो तो डिग्री का रेडियन में है, और ये तो डिग्री भी है और किस में है, मिनट में भी है। तो हम क्या करेंगे, पहले इस मिनट वाले एंगल को किस में लेके आएंगे, डिग्री में। पहले इस पूरे को हम लेके आएंगे डिग्री में, और जब पूरा चीज़ किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डिग्री में, तो इसको π/180 से कर देंगे मल्टीप्लाई। अब देखिए कैसे करेंगे, देखिए ये 45 तो आपका डिग्री है, कन्फर्म है, 45 तो आपका पहले से डिग्री है। ये 30 क्या है बच्चों, आपका मिनट है। अब ध्यान से देखिए 1 मिनट में 1 डिग्री इक्वल टू कितना होता है, 60 मिनट। 1 डिग्री में 60 क्या होते हैं, मिनट होते हैं। ठीक है जी। तो अगर हमारे पास कोई भी चीज़ किस में दे रखी है, मिनट में, तो इस रिलेशनशिप से अगर हम दिमाग चलाएं तो अगर हमारे पास कोई भी एंगल किस में दे रखा है, मिनट्स में दे रखा है, तो अगर उसको हम 60 से डिवाइड कर दें तो किस में आ जाएगा, वो डिग्री में। तो ये जो 30 मिनट है ना, अगर मैं इस 30 मिनट को 60 से क्या कर दूं, डिवाइड कर दूं, तो ये तो आपका डिग्री था ही, और ये भी किस में बदल गया, अब डिग्री में। तो हमारा कितना आ जाएगा बच्चों, 45 1/2
इट्स मीन्स 91/2 डिग्री। ठीक है जी। तो जब भी आपके पास मिनट, डिग्री और मिनट में एंगल हो तो पहले मिनट वाले को 60 से डिवाइड करके उसको डिग्री में क्या कर दीजिए, कन्वर्ट, और फिर उस वैल्यू को इसमें क्या कर देंगे, प्लस। अब ये पूरा होल क्या हो गया आपका, डिग्री। अब इसको क्या कर देंगे हम, अब देखिए, अब 91/2 को हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, π/180 से। तो π/180 से मल्टीप्लाई करें, कैंसिल तो कुछ होगा नहीं, तो कितना आएगा, 91π/360 रेडियन। क्लियर है बच्चों। एक एग्जांपल और ले लीजिए आप। मान लीजिए मैंने कहा मेरे पास है 20 डिग्री एंड 40 मिनट। ठीक है जी। तो ये 20 तो हमारे पास पहले से ही डिग्री है, अब ये हमारे पास क्या है, मिनट है। और कभी भी देखिए अगर आपको मिनट्स को किस में बदलना है, डिग्री में, तो किससे डिवाइड करेंगे, 60 से। और मैं पहले ही बता चुका हूँ कि ये जो मिनट्स है टाइम वाला मिनट्स नहीं है। इस मिनट्स का मतलब है कि अगर हम 1 डिग्री के एंगल को 60 छोटे छोटे इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दें तो 60 इक्वल पार्ट क्या कहलाते हैं, मिनट्स कहलाते हैं। अब क्या आ जाएगा बच्चे, होल डिग्री हो जाएगा। देखिए अभी हो जाएगा 3 की 20 में करेंगे 60, 60 + 2 62, तो 62/3 क्या हो जाएगा आपका, डिग्री। ठीक है बच्चों। अब क्या करेंगे, 62/3 को हम π/180 से क्या कर देंगे बच्चों, मल्टीप्लाई। आप देखिए इसको जब मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारी वैल्यू आएगी वो हो जाएगी हमारी 62π/540 रेडियन। ठीक है बच्चों। और चाहे तो इसको कैंसिल करके छोटा भी कर सकते हैं। क्लियर आपका। ठीक है जी। अब लेते हैं इसमें टाइप थर्ड के क्वेश्चन। ठीक है जी। क्योंकि डिग्री को रेडियन में बदलने के 3 तरीके होते हैं। सबसे पहला तरीका क्या होता है कि हमें डायरेक्ट क्या देगा, डिग्री देगा, तो इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर क्या देगा हमें, डिग्री और किस में देगा, मिनट में देगा, तो उस पूरे को किस में बदलना पड़ेगा हमें, पहले डिग्री में, और फिर क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाई। अब जो इसका थर्ड टाइप आएगा उसमें जो हमें एंगल की मेजरमेंट देगा वो देगा डिग्री, मिनट और सेकंड को। तो हमें पहले उस डिग्री, मिनट और सेकंड को होल डिग्री में क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट, और फिर क्या करेंगे उसको π/180 से मल्टीप्लाई। ठीक है बच्चों। अब लेते हैं इसका टाइप थर्ड। अब देखिए बच्चों, अगर हम बात करें टाइप थर्ड की, तो देखिए क्वेश्चन लेते हैं आपके लिए सिंपल सा। मान लीजिए मेरे पास 20 डिग्री और 30 मिनट और 20 क्या है, सेकंड है। ठीक है बच्चों। ठीक है, 20 डिग्री, 30 मिनट और 20 क्या है हमारा, सेकंड है। हमें इस पूरे को किस में बदलना है, रेडियन में। ठीक है जी। तो सबसे पहले हम मिनट्स वाले को, सेकंड वाले को लेके आएंगे मिनट्स में, फिर मिनट्स वाले को लेके आएंगे डिग्री में, और जब ये पूरा होल डिग्री हो जाएगा तो मल्टीप्लाई करेंगे π/180 से। क्लियर है बच्चों। अब देखिए फर्स्ट स्टेप करते हैं इसका। पहले ये किस में बच्चों बताइए, मिनट में, और ये किस में है, सेकंड में। तो हमें पता है कि अगर हम किसी भी सेकंड वाली चीज़ को 60 से डिवाइड कर दें तो मिनट में आ जाएगा। ठीक है जी। सेकंड को 60 से डिवाइड करेंगे तो मिनट में वैल्यू आएगी, मिनट को 60 से डिवाइड करेंगे तो डिग्री में वैल्यू आएगी। क्लियर आपका। तो हमने क्या किया, ये तो आपका मिनट है ही, और 20 को किससे डिवाइड करना है बच्चों, 60 से। अब ये पूरा क्या बन जाएगा बच्चों, मिनट। तो ये 30 और ये हो जाएगा, ठीक है जी, तो 1/3, तो हम इसको लिख सकते हैं 91/3 मिनट। क्लियर है बच्चों। अब सेकंड स्टेप करते हैं इसमें। ये 20 क्या है बच्चों, हमारा डिग्री है। अब ये पूरा क्या आ गया बच्चों, ये पूरा हमने किसे बदल दिया, मिनट में। अब ये 91/3 है, इसको 60 से क्या करेंगे बच्चों, डिवाइड। अब ये होल क्या बन जाएगा, पूरा डिग्री। ठीक है बच्चों। तो ये हो जाएगा 20 और ये 91/180। इसको और एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो 180 की 220 में करें कितना आएगा, 3600 प्लस में 91/180 डिग्री। तो इट्स मीन्स हमारा कितना आ जाएगा बच्चों, हमारा आंसर आ जाएगा आपका 3691/180 डिग्री। ठीक है जी। अब इसको किससे मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों, बताओ, π/180 से। तो हमारा आ जाएगा
3691 पाई अपॉन में 32400 रेडियन। ठीक है बच्चों, तो देखिए कॉन्सेप्ट बड़ा आसान है। सबसे पहले आप इस सेकंड वाले को 60 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो किस में आएगा आपका, मिनट में। फिर मिनट वाले को डिवाइड करेंगे 60 से, तो किस में आएगा, डिग्री में। फिर डिग्री को मल्टीप्लाई करेंगे पाई बाई 180 से, तो आंसर किस में आ जाएगा, रेडियन में। ठीक है जी, एक और ले लेते हैं आपके लिए। देखिए बच्चों, देखिए क्वेश्चन बड़ा आसान है, हल्का सा आपको बेसिक दिमाग चलाना है अपना। मान लीजिए मैंने कहा 40 डिग्री 15 मिनट एंड 20 सेकेंड। ठीक है बेटो, अब देखिए फर्स्ट स्टेप करते हैं। पहले हम लेके आते हैं मिनट को और सेकंड को किस में, मिनट में। ये तो आपका मिनट ऑलरेडी है, और 20 को हमने 60 से कर दिया, डिवाइड कर दिया, तो ये भी क्या हो जाएगा, होल मिनट हो जाएगा। अब देखिए कितना आएगा, 21 जा 20, 23 जा, और 3 की 15 में 45 पर 1 46 अपॉन में 3 मिनट। क्लियर है बच्चों आपका। अब सेकंड स्टेप में क्या करेंगे बच्चों, ये 40 तो आपका पहले से ही डिग्री था, और ये है 46 अपॉन में 3, ये किस में है बच्चों, मिनट में। तो इस मिनट वाले को अगेन 60 से क्या करेंगे, डिवाइड। अब पूरा क्या बन जाएगा, होल डिग्री। क्या बन जाएगा, होल डिग्री। अब देखिए कितना आ गया आपका, ये 40 प्लस 46 अपॉन में 180 डिग्री। इसको एलसीएम लेंगे तो 180 के 4 में करेंगे, कितना आएगा, 7200। ठीक है जी, और प्लस का 46 अपॉन में 180, तो ये हो जाएगा आपका 7246 अपॉन में 180 डिग्री। क्लियर बच्चों आपका। अब क्या करेंगे बच्चों, इसको 2446 अपॉन में 180 को आपको मल्टीप्लाई करना है पाई बाई 180 से, तो किस में आंसर आ जाएगा आपका बच्चों, रेडियन में। क्लियर है। तो इस तरीके से हम डिग्री को रेडियन में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। क्लियर है बच्चों आपका।